हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी के एग्ज़ाम में ध्यान रखते हुए जेपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे, जिसमें सेट संख्या 12 है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देंगे, असत्य पूछ रहा है। तो पहला है, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान था। मुंडा जनजाति में गाँव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। अखरा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। पुजार वाहन का सहायक होता है। तो इसका आंसर होगा ए, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। ये असत्य है। नेक्स्ट है, भारत पर तुगलक वंशीय शासन के समय कौन नागवंशी राजा था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, रेणुकर्ण, ठोउलकर्ण, शिवदासकर्ण। नेक्स्ट है, 24 गांव के समूह को किस पहरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 24 पहरा। नेक्स्ट है, डकुआ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुंडा का सहायक होता है, गांव वालों को बैठकी की सूचना देता है। नेक्स्ट है, जोग प्रमाणिक का क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जोग माझी का सहायक उप सरदार होता है। जोग माझी का अनुपस्थिति में कार्य संभालता है। जोग माझी के कार्यों में सहायक करता है। नेक्स्ट है, ढोकलो सोवर खड़िया गांव का प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। नेक्स्ट है, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायक कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोयाइत। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति का शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा मुखिया। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा बी, आदिवासी महासभा। नेक्स्ट है, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिबू सोरेन। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड के विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। तो इसका आंसर होगा रांची में। नेक्स्ट है, पांडे गणपत राय को परेपाट के किस जमींदार ने विश्वासघात का गिरफ्तार करवाया। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र शाही। नेक्स्ट है, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंदी पलामू में हुआ था। तो इसका आंसर होगा बाबू अमर सिंह। नेक्स्ट है, सदानों के गांव की पहचान अखरा से होती है। करम उत्सव के लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा अखरा। नेक्स्ट है, उराव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अखाड़ा। नेक्स्ट है, लोहार जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस जनजाति की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि और मजदूरी पर आधारित है। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई जो सूर्य एवं धरती के प्रतीक है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की भांति पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पढ़िया। नेक्स्ट है, जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट है, झारखंड में किस नृत्य को निरसंकुंको भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जदुर। नेक्स्ट है, संथाल परगना में नगारा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा टामाक। नेक्स्ट है, झारखंड में मनाए जाने वाले किस एक पर्व को के दौरान मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टूसू पर्व। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा मंडा मेला। नेक्स्ट देखते हैं, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित कथन का कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। यानी कि इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार में फल
पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास महिला चेचन के किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ननुक सोरेन। नेक्स्ट है, रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर होगा सजाना अनारी। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों के सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर होगा रवि कौशल के द्वारा। नेक्स्ट है, रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT में किस विषय की शिक्षा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी और प्रबंधन। नेक्स्ट है, 2000 ईस्वी में स्थापित कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? तो इसका स्थान ये आंसर है रांची। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला आदिवासी विद्यालय नेतरहाट में चलाया नेपियर द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 1954। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का कौन सा स्कूल 12 अखिल भारतीय चैंपियन बना था? तो इसका आंसर होगा सी, सेंट इग्नेशियन गुमला सेंट सेल उच्च विद्यालय बोकारो। नेक्स्ट है, झारखंड की किस महिला तीरंदाज को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर स्टेडियम में होता आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर रांची। नेक्स्ट है, झारखंड के किस खिलाड़ी को भारत सरकार ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, प्रेमलता अग्रवाल, दीपिका कुमारी, महेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बोर्ड से अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर होगा झारखंड का राजस्व बोर्ड। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए। भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 तक तैयार हो गया था। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, जमींदारी व्यवस्था में कुल भू राजस्व का कितना प्रतिशत क्रमशः कंपनी स्वयं रखना होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10/10 या 1/11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CNT एक्ट लॉर्ड डलहौजी से ये सुमेलित नहीं है। मालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूधरी रैयती का परिभाषा में मूल खेत का शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1908 के अधिनियम की धारा 46 के तहत बेदखल का समय 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। और दूसरा, SPT एक्ट के तहत खास गांव के अर्थ ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो। उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट है, 2016 तक CNT एक्ट में कुल कितने संशोधन हो चुका है? तो इसका आंसर होगा 22। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के संबंधित में से कौन सा सत्य है? तो पहला, यह अधिनियम अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को भी बाहरी लोग नहीं खरीद सकते हैं। सामान्य वर्ग के लोग राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोरकर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग और बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी दे सकती है। तो इसका आंसर होगा धारा 82।
नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत किस मुंडारी खुदकट्टीदारी काश्तकारी के अंतर्गत प्रतिबंध किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा 240। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो इसका आंसर होगा 1908। नेक्स्ट है 1365 मीटर ऊंचा पारसनाथ पहाड़ का उत्थान किस क्रम से हुआ था? तो इसका आंसर होगा विंध्यन क्रम। नेक्स्ट है झारखंड चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंपों के प्रमाण समुद्र होने के अवशेष हिमयुग के अवशेष। नेक्स्ट है अधिकतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, तो इसका आंसर होगा खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में जल संसाधन और उसके प्रवाह तंत्र निर्भर है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। संरचना, उच्चावचन, ढाल, वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट है झारखंड में सोन नदी का प्रवाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू एवं गढ़वा। नेक्स्ट है चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा। नेक्स्ट है बलुआही मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है धान उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा सिंहभू। नेक्स्ट है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि किस वर्ग के खनिज है? तो इसका आंसर होगा अणुशक्ति खनिज। नेक्स्ट है जादूगोरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में सिंदरी में की गई थी। नेक्स्ट है रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस केंद्र में रखकर किया गया है? तो इसका आंसर होगा HEC। नेक्स्ट है झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1907। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांडिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि 76% ग्रामीण जनसंख्या में अंतर्गत गरीबों को और 24% शहरी जनसंख्या के अंतर्गत प्राथमिक समूह के लोगों को। नेक्स्ट है वैसा स्थानीय जो भूमिहीन है उनकी पहचान के लिए कौन सा आधार को माना गया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य में पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत विकास करना। नेक्स्ट है यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है, तो पुनर्स्थापन एक पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 50,000 रुपये। नेक्स्ट है राज्य के निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष कितने तक में 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2019। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 से 16। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र प्रायोजित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट है झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? तो हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड को कितना तथा बाहर की जगह को चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 11। नेक्स्ट है झारखंड के स्कूलों में लड़कियों की पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो हो जाएगा पहले पढ़ाई के बाद में विदाई। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जगह उडवा पक्षी विहार। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा JF हैबिट। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा महुआ आडान अभ्यारण्य। नेक्स्ट है झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो।
नेक्स्ट है झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है, तो इसका आंसर होगा इको टूरिज्म अथॉरिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, जंगल की आग झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के लिए की गई है, तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला, झारखंड में गिद्धों को 3 प्रजातियों जिप्स बैगलिसिस, चिप्स इंडिकस और ऑजिप्स गिद्ध पाई जाती है। पर्यावरण के मूल संगठनों में स्थानिक को शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है जैविक आपदाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महामारियाँ, कीटों की हमला, जहरीला भोजन और पेयज। नेक्स्ट है झारखंड की आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन का ध्येय क्या है? तो इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि समस्त सरकारी विभागों और एजेंसियों के मध्य एकीकरण स्थापित करना, सभी संस्थाओं एवं विभागों के मध्य समन्वय बिठाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, हजारीबाग जिला आपदाओं से बुरी तरह तथा सर्वाधिक प्रभावित रहा है। रांची जिला आपदाओं को बुरी तरह और सर्वाधिक प्रभावित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, हजारीबाग जिला आपदाओं से बुरी तरह और सर्वाधिक प्रभावित रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं? तो इसका आंसर होगा इंदर सिंह नामधारी। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई-लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो इसका आंसर होगा डाल्टनगंज। नेक्स्ट है हाल ही में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में फेलोशिप अवार्ड में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर HP शर्मा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में झारखंड से गुरु सासगर आचार्य और मधु मसूरी हंसमुख का किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कला। नेक्स्ट है झारखंड मंत्री परिषद में योजना सह वित्त विभाग किसे सौंपा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वर उरांव। नेक्स्ट है झारखंड के किन शहरों को हाल ही में उप राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा चैंपियन ऑफ चेंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। आवास निर्माण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बेरमो प्रखंड को भारत में प्रथम स्थान मिला। राज मिस्त्री प्रशिक्षण में देश में झारखंड को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ मुखिया के रूप में राजमहल की पंडारिया पंचायत को नाइकी सोरेन का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 2019 के बाद हेमंत सोरेन किस विधानसभा सीट को छोड़ दिया है? तो जगह दुमका। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में स्टेट से क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।